क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? हम इस पे पाकिस्तानियों से जाके पूछिए जो पाकिस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान पे हमला कर रहा है, हम हिंदुस्तानियों की कोई जिम्मेदारी है? हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ खड़ा हर आदमी हिमायत कर रहा है और खुश हो रहा है। तो आप हमसे ये मत पूछिए कि पाकिस्तान क्यों सिविलियन को मार रहा है। आप कैसे देखते हैं आम सिविलियंस को जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं? किसी को भी नहीं, बिल्कुल हर बोलता है, हर आदमी बोल रहा है, लेकिन आप जिस तरह से सवाल फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पे एक आम मुसलमान के साथ, आप क्या चाह रहे हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा बोले? हम एक मुसलमान के साथ नहीं, एक भारत के नागरिक के साथ मैं सवाल कर रही हूँ और भारत के नागरिक से पूछ रही हूँ कि वो कैसे देखता है अगर कल को ये वॉर में कन्वर्ट। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी इंसान पर किसी तरह का जुल्म करना, वो कोई भी करे, गलत है। आम सिविलियन को जिस तरह पुंज में मारा गया, कश्मीरी मुसलमानों को, कश्मीरी सिखों को मारा गया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम क्या करना चाहिए भारत सरकार को? कैसे शाहीन बाग के तरफ से हम अपील करते हैं भारत की सरकार से कि आप और तगड़ा अटैक करिए, आप और तगड़ा अटैक करिए। हम ये शाहीन बाग हमेशा से जुल्म के खिलाफ खड़ा होने वाली जगह है। ये ऐतिहासिक जगह है जहाँ आप खड़ी हैं। यहाँ पाकिस्तान के बारे में मत पूछिए, यहाँ एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान की हिमायत करेगा। हर आदमी, हम यहाँ पे अगर आप अभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो यहाँ का हर मुसलमान लड़का, आप भारत सरकार अगर हमें हथियार दे और कहे चले जाओ बॉर्डर पे, हर मुसलमान सर पे कफन बांध के चला जाएगा। बिल्कुल, पूरा भारत का नागरिक, हम मुसलमान हिंदू आप कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के नागरिक की बात कर रहे हैं और भारत के नागरिक से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे आम लोगों पे हमला कर रहा है, कश्मीर में तो कर ही रहा है, अब ये जलंधर तक घुस के आ गया है, चंडीगढ़ में हमला किया, मिसाइलें जिस तरीके से वो भेज रहा है आम सिविलियंस को। मेरा सवाल यही है कि हम आतंकवादियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उनके आतंकवादियों पे हमला किया, उनको जवाब दिया, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान कर रहा है, आम लोगों पे हमला कर रहा है, ये दिख रहा है कि वॉर में तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान हमेशा बुज़दिलाना हरकत किया है, पाकिस्तान ने हमेशा से किया है। पाकिस्तान और चीन समर्थन में मिलके ये हमेशा हिंदुस्तान पे अटैक करते आ रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए एक बहुत तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देना, और जिससे पाकिस्तान की कभी हिम्मत ना कर पाए ऐसी हरकत करने का, जो उसने पहलगाम में किया, जो परसों पुंज में किया, ऐसी हरकत। और ये एक सवालिया निशान भी है कि हमारे देश में घुस के कैसे मार पा रहे हैं। ये भी जो सुरक्षा एजेंसियां, इनमें अगर कोई इन्वॉल्व है या किसी तरह की कोई मिलीभगत हो रही है तो उस पे सवाल, कैसे हमारे देश के अंदर घुस के मार रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पे भी भारत सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सर, उनकी हर मिसाइल को हमारी सेना तो बॉर्डर पार वहीं पे ध्वस्त तो कर ही रही है, लगातार जवाब दे रही है पिछले 2 दिनों से। जिस तरीके से कल भी आपने देखा होगा मिसाइल आ रही है, नहीं आ रही है वो, लेकिन जो सेलिंग की जा रही है, जो घुस के गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसमें 28 कश्मीरी मुसलमान और सिखों को मारा गया। आप लिस्ट चल रही है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, ट्विटर पे देख। गुरुद्वारे पे हमला किया, 15 लोगों की मौत, हमला हुई, उसको रोकने की ज़रूरत है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेना गोली चला रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को चाहिए कि पाकिस्तान, हमारे बॉर्डर के पास जो पाकिस्तान की जितनी टुकड़ियां हैं उनको तुरंत ख़त्म करें। सर, उनकी हिम्मत तो है नहीं कि हमारी सेना से लड़ पाए, तो ये अब गुरुद्वारे पे और आम लोगों पे हमला अंदर नहीं घुसना चाहिए। सवाल ये है, अंदर नहीं घुसना। अभी तो वो घुसपैठियों को भेज रहा है, 7 घुसपैठियों को मार गिराई हमारी सेना। सबको मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए, सबको मारना चाहिए। आदमी की बाइट लेके पूरे हिंदुस्तान की बाइट आप समझती हैं? क्यों सर, आप भी बोलिए। क्या बोले? थोड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग नहीं, एक आदमी की बात लेकर के, एक आदमी की, आप अपनी बात नहीं, मेरी बात का, मैं भी तो एक ही हूँ। क्यों सर, यहाँ पे 11 लोग से ज्यादा है, एक कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, एक आदमी की बाइट से उसको इससे डिसीजन नहीं हो सकता सर। चलिए ठीक है, ओके। एक से ही 11 होता है। नहीं, और आप ऐसे बोल के अगर आप चले जाएंगे तो आप अपनी बात तो रखिए पहले। मैं क्या बात रखूं बताइए? कैसे देखते हैं ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, जो चल रहा है इसको हो जाने दीजिए, उसके बाद बोला क्या जाए। होना चाहिए सर? उस मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है ना। हाँ। ऐसे दिया जाए। कैसे पाकिस्तान शांत कैसे होगा, क्या लगता है? नहीं, शांत और अंत की बात नहीं, वो चलने दीजिए अभी जो चल रहा है। क्यों सर? खत्म करो सर, क्या कहना चाहेंगे? खत्म करो, छोड़ो। क्यों सर? चलो अपनी नमाज पढ़ ले, खाना वाना खाओ जाके यार, क्या चक्कर है, पढ़ो। क्यों, देश से मतलब नहीं है? अरे मैडम, सुन्नतें पढ़नी है, घर पे नमाज पढ़नी है, नमाज तो पढ़ ली है ना सर? सुन्नतें ही पढ़नी है ना जाके भी। तो एक बार देश की भी तो बात है सर, ये तो देश की बात है। मैं तो किसी के घर की बात नहीं कर रही हूँ ना, देश की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है आपकी। चलो यार, तो बात तो करो सर, आप लोग ऐसे क्यों, मतलब ये क्या है? सब देश के साथ है, बोलो ना सर। सब साथ देश, कोई वो थोड़ी है। बात करने में क्या नुकसान है?
सब देश के साथ है मैम। सब देश के साथ हम है। कहाँ कह रहे हैं आप अलग हैं? हम तो हम यहाँ के नागरिक हैं। हाँ सर इधर आ जाओ, थोड़ा साइड आ जाओ। हाँ छोड़ो, अरे सुनना तो पड़नी चाहिए। क्या कहोगे सर, जिस तरीके से ये तनाव चल रहा है, उनको मुंह तोड़ हमारी जवाब सेना देना मुंह तोड़ जवाब दे रही दे रही है, है। लेकिन कैसे शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? आम पब्लिक क्या सोच रही है? अगर ये कल को वॉर में कन्वर्ट होता है तो हमारी सेना तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से हरकत की है उनको जवाब दे रही है हमारी सेना, और उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। हम स्ट्रांगली उनके साथ खड़े हैं अपने अभी देश जो के। भारत कर रहा है वो सही कर रहा है? बिल्कुल सही कर रहा है, हमारी सेना सही तरीके से बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। और जिस अगर वॉर में एक लेडी पूरी टीम को लीड कर रही है, लेडी टीम कर रही है, सो वी आर सपोर्ट वेरी स्ट्रांगली विद आवर तो हमें क्या है, हम पूरी तरह के स्ट्रांग हैं। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दिया जाए और उस पर कब्जा कर लिया जाए। उसमें क्या है? हाँ यार, और पीओके वापस ले जाए। पीओके वापस लिया जाए। बिल्कुल। क्या कह रहे थे सर? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा मैडम, गर्मी बस हो गया जो कह- ऐसे क्या आप लोग मतलब ये बात करने से कतराते हो? पॉइंट अपना व्यू क्या कहेंगे? मैडम पूरा मुसलमान पूरा देश जो है अपनी सरकार के साथ है और जितना भी हो सके कड़े से कड़ा कदम उठाएगा। ठीक है, पूरा हर मुसलमान हर पूरा इंडियन जो भी है सब अपनी सरकार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सब एकजुट है। कोई भी हम अगर पब्लिक की भी आम पब्लिक की जरूरत पड़ती है वो भी लड़ने के लिए जाएगा। ठीक है ना। अगर वॉर कल को ये वॉर में बदलता है, ये जो लड़ाई अभी हमारी सेना अकेले लड़ रही है, कितना भारत का आम नागरिक कितना तैयार है इस युद्ध से? क्योंकि कुछ लोग हम तैयार हैं। हर बंदा तैयार है। लेडीज ही तैयार है, अभी तो लेडीज ही तैयार है। अब अगर जेंट्स खड़ा होगा तो फिर क्या होगा? ये देखिए पाकिस्तान का। बिल्कुल जो भी कड़े से कड़ा रुख है वो रुख हमारी गवर्नमेंट उठा जाती है उनकी। आप टेंशन क्यों ले रही हो? तैयार है। बिल्कुल नहीं सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो अगर वॉर होता है तो हमारा इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, महंगाई बढ़ेगा, तो वॉर नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ना हो तो बेहतर है। ना हो तो बेहतर है, ये तो सबके लिए बेहतर है ना हो तो। इस बात को पाकिस्तान समझ रहा है? पाकिस्तान नहीं समझ रहा तो हिंदुस्तान भी नहीं समझ रहा। हमला क्यों किया? क्यों किया? आतंकी हमला उसकी आदत है कर रहे हैं। तो हम लोग अपने भारत के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे, मरते दम तक साथ खड़े रहेंगे। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मारेंगे। इसी ये मिट्टी जाता के है कि लिए मुल्क से मोहब्बत करो। हमारे तो इस्लाम में भी है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। के साथ है। तालियां दे दो लड़ने के लिए भाई। बिल्कुल सही बात है। आप हमसे क्या चाहती हो? तो सब तो बोल दिया। बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप खुल के बोलो, अपनी बात रखो। आप लोग बात रखने से क्यों आप भी करते साथ हैं ना यहाँ पर? बस तो साथ हैं हम भी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भारतवर्ष आज एक साथ है, एकजुट है और एक ही जुबान बोल रहा है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आत्मा होना चाहिए मैडम, वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है ना। वो जंग बंद करके होता है, बातचीत से होता है तो बातचीत के तरीके से हलो। लगता है पाकिस्तान बातचीत से मानने करके वाला नहीं मानेगा तो अटैक हो रहा है, लड़ रही है हमारी सेना। सब पब्लिक उसी के साथ में है। किसी भी तरह से खत्म होना चाहिए। सेना तक है, जब तक ठीक है, जब तक हमारे तक आएगी तो इंशाल्लाह हम भी तैयार हैं पूरी तरह। अटैक करते रहेंगे जब तक एक एक आतंकवादी खत्म न हो जाए पाकिस्तान का, जब तक हम तक साथ हैं देश के। सर अभी तक हमारी सेना जवाब दे रही है, अपने तरफ से हमने रिएक्ट नहीं किया है। हमने शुरू तो नहीं किया है, लेकिन जितने मिसाइलें भेज रहे हैं हर मिसाइल को ध्वस्त। पाकिस्तान नहीं रुकेगा, हम भी जब तक अटैक करते रहेंगे उसके ऊपर। जब तक करते रहेंगे उसको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे हम। बिल्कुल अगर उसको अटैक, अगर उसको अपनी सिविलियंस की परवाह है तो उनको अटैक रोकना पड़ेगा, वरना हम अपना अटैक जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक हम वो अटैक नहीं रोकेगा, हम जब तक अटैक उस पर करते रहेंगे। बिल्कुल, शुरुआत अगर उसने की है तो अंत हम करेंगे। कितना जोश है हर भारत के नागरिक में, किस तरीके से देखता है इस युद्ध को? अगर ये युद्ध में बदलता है, जो लड़ाई अभी चल रही है, कैसे देखते हो आप लोग? मैम हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं और हम तो हमेशा रहेंगे क्योंकि हमारा देश ही यही है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम पूरे साथ हैं, घुस के मारेंगे। घुस के मारेंगे, हर नागरिक में वो जोश है, हर भारतवासी चाहता है कि हम घुस के मारेंगे, है वो जोश है अभी। जी 27 को मारे तो कम से कम 27,000 को तो जान लेंगे, तभी सुकून मिलेगा हमको। बिल्कुल सीधी सी बात, हमारे देश पे हमला किए हैं, हमारे देश पे हमला किया तो उसको बदला तो सीधे से लूंगा ना, सीधी सी बात ही लूंगा, तभी सुकून मिलेगा हमें। बिल्कुल, हमारी सेना पे कितना भरोसा है? जिस तरीके से हमारी सेना लगातार जवाब देते आ रही है, हमारी सेना के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हम तो चाह रहे हैं अभी 27 को 1000 को मारे हैं और मारे तभी बेटर होगा, क्योंकि 27 हमारे लिए बहुत बेटर था, क्योंकि पहले ही उसने ही स्टार्टिंग किए थे ना, तो उसका बदला तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब स्टार्टिंग तो उसने ही किए थे तो अब झेले वो, तभी तो सही है। भारत जवाब देगा, बिल्कुल देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अभी और देना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये है नया भारत और ये है भारत के नागरिक।
पुराना कब से है ये भारत, नया नहीं है, नया नहीं है मैडम। मैं बता रहा हूँ मैडम, देश आज़ाद भी हिंदू मुसलमान ने आपस में मिलके कराया है। हमारे मुसलमान भाइयों को जितना खून बहा है हिंदू का ही बहा है आज़ादी में। तो आप नया भारत कैसे कह रहे हो, ये तो पुराना भारत है। अंदाज नया है सर, पहले आतंकवादी हमला करके चले जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी सर। ये मेड इन इंडिया ही है, मेक इन इंडिया नहीं है, मेड इन इंडिया ही है, मेक इन इंडिया नहीं है। बिल्कुल है सर, लेकिन नया भारत नहीं बना सकते, पुराना ही भारत पुराना है, ही नया भारत भारत रहेगा, नहीं है। पुराना ही मुसलमान रहेगा, आप पुराना ही एक मिनट, आप ये मत सोचो कि हम योगी की वजह से, प्रधानमंत्री की वजह से हम ये बोल रहे हैं, हमारे दिलों में भारत बसता है, ठीक है सर। ये योगी और मोदी की वजह से नहीं, ये जो मैं भारत की, नया भारत की जो बात कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि जो 26/11 में हुआ उसके बाद हम चुप रह गए, कोई जवाब नहीं दे पाए। ये नया भारत इसलिए है कि लगातार हम आतंकवादियों को जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना बॉर्डर पर लगातार। ये बात आपकी ठीक है, ये बात इसको कह रहे हैं नया भारत। और मैडम के लिए तालियां, मैडम आ गई मैडम तो। सर ये नया भारत है और ये नया भारत का जवाब देने का तरीका है। जिस एकता और अखंडता को आतंकवादियों ने तोड़ने की कोशिश की, आज अगर भारत का सारा मुसलमान एक साथ है तो ये नया भारत है। और ये नए तरीके से जवाब देने के लिए पूरा भारतवासी, हर नागरिक अगर तैयार है, हम छोटे बच्चे से भी बात करें तो ये भी तैयार है जवाब देने को। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, सब तैयार है, सब तैयार है, बिल्कुल बॉर्डर पे जाएंगे। बिल्कुल। एक बार मोदी जी हमें मौका दे, हम पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना के आएंगे। एक बार मौका तो दे, एक बार आगे बढ़ाने को तो देखे, कम से कम आगे बढ़ा के देखे हम मुसलमानों को। हमारे पुरखों ने इस देश के लिए, इस देश में लड़के, इस देश में कुर्बानी देके जब हिंदुस्तान से गोरों को भगाया है, तो ये पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाने में क्या है? बिल्कुल कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस एक बार मोदी सरकार हमको मौका तो दे, हमें अपना तो समझे। हिंदुस्तान ये भारत के नागरिक से क्या ही टक्कर लेंगे, हमारी सेना से तो ले नहीं पा रहे। और भारत के नागरिक का जोश देख के भी पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सेना लगातार जवाब दे रही है, ये रुकने का नाम नहीं लेगा तब तक, जब तक इस आतंकवाद का खात्मा ना हो, चाहे इसके लिए पाकिस्तान को भी क्यों ना खत्म करना पड़े। अब इस बार पाकिस्तान या तो संभल जाएगा या तो मानचित्र से ही निपट जाएगा। और बिल्कुल पाकिस्तान पे बालूचिस्तान भी हमला कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है, तो दोनों तरफ से दूसरे देश को न्यूज़ नहीं है मैडम, ये खबर ठीक है कोई बात नहीं। हाँ हम अपने देश की बात करेंगे, बिल्कुल, मुझे दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना मैडम। हाँ, और हमारा भारत तत्पर है लड़ने में। हमारा देश एक रहे, हम सारे मुसलमानों की, सारे देश ईसाई, एक मिनट, एक ही नारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बात खत्म हो गई। और हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह।